वेरी गुड इवनिंग गाइस, होप सो आप सब अच्छे हो। और हम आज स्पेशली जो आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, जो आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं, और जो मोस्टली एक बोलते हैं ना कि काफ़ी मेहनत के बाद जो हमें वेटिंग होता है पॉजिटिव चीज़ों का, पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, वीज़ा का, वो ऑलमोस्ट आपके सबके सामने है। मे भी आप देख पा रहे हो। तो शुरुआत करेंगे। सबमिशन हो चुके हैं उनका, सबमिशन चल रहे हैं उनका, और जिनके सबमिशन हो चुके थे वो, यानी कि वीज़ा जिनके आ चुके हैं। और वो कंट्री है अपनी बुल्गारिया, जो भी चल रही है, जिसकी वजह से हम बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा बुल्गारिया जो न्यू सेनेगन कंट्री है उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बहुत सारे वीज़ा सबमिशंस कंटिन्यूसली फ्लो में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी उन कैंडिडेट को जिनके वीज़ा कल हमें रिसीव हुए हैं। ये आप देख सकते हो। और लगभग 3 कैंडिडेट्स के वीज़ा हमें 4 कैंडिडेट के रिसीव हुए हैं। बिल्कुल। 4th नंबर वाला अभी हमारे पास पहुँचा नहीं है, डिस्पैच ऑलरेडी हो चुका है। तो इन तीनों को ही मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और मेरे 4th कैंडिडेट को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। अनबॉक्सिंग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, क्योंकि टाइमिंग नहीं था, अनबॉक्सिंग आपके सामने नहीं कर पाए। और ये जो अपने पास वीज़ा आप देख रहे हो, ये बुल्गारिया डी कैटेगरी के हैं, लॉन्ग टर्म के हैं, जो जिनमें आपको टीआरसी भी मिलेगी, आपका 3 ईयर का परमिट रहेगा। मैम आपको वन बाय वन इनको खोल के दिखाएंगे। बिल्कुल मैम। और ये 6 महीने की स्टैंपिंग के साथ में मिले हैं हमें। तो मैं वन बाय वन आपको इनके वीज़ा शो कर देती हूँ। ये बुल्गारिया का वीज़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी मैं आपको भी। एंड नेम वगैरह इनकी ज़्यादा रिवील नहीं करेंगी, क्योंकि B2B डील्स होती है हमारी मोस्टली, तो इसलिए हम आपको सब शो करें बुल्गारिया ये अनदर कैंडिडेट है वीज़ास। और इन चारों कैंडिडेट को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। और इनका सबका कंस्ट्रक्शन लाइन में सिलेक्शन हुआ है। कोई टाइल मैसन है, कोई हेल्पर है, कोई ये थर्ड वन है मैम। अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन साइट पे इनका सिलेक्शन हुआ था, और उनकी वीज़ा ऑलमोस्ट हमें 5 to 6 मंथ के अंदर जो एक टाइम प्रोसेस होता है उसके दौरान हमें मिले हैं। और VFS के अंदर इनका सबमिशन हुआ था। तो चारों कैंडिडेट को ही मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। और दूसरा, अब इनके बाद मैं बात करूँगी जो हमारे कल एम्बेसी के अंदर सबमिशंस हुए हैं, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और ऑलमोस्ट ये 30 कैंडिडेट्स की रिसिप्ट्स बोल सकते हो आप, इन पे रिसिप्ट नंबर होता है। आपको बुल्गारिया का फुल प्रोसेस भी बताएंगे कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बिल्कुल। तो ये 30 कैंडिडेट्स का है जिनका सबमिशन डन हो चुका है। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ इनका भी लगभग 15 से 20 डेज के अंदर, जो एम्बेसी टाइम लेती है आफ्टर सबमिशन, उसके बाद हमें इनका रिजल्ट मिलेगा। फिर से एक अच्छी लंबी रो आप बोल सकते हो वीज़ा की आपके सामने बिल्कुल शो करेंगे। और जो नेक्स्ट है आप जो देख पा रहे हो, वो है हमारे सबमिशंस का नेक्स्ट बैच। 30 ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 13 to 14 कैंडिडेट्स का हमारा नेक्स्ट स्लॉट में आप बोल सकते 8 तारीख को और 9 तारीख को हमारी सबमिशंस रहेंगे, जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। कैंडिडेट्स भी ऑलरेडी रेडी हैं, तो मैं इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। दूसरा, गुड लक बोलना चाहूँगी, अच्छे से आपका सबमिशंस हो जाए। 8 और 9 को जितने भी बच्चे हैं रेडी रहिए। अपनी जो फोटोग्राफ है 4 फोटो वो रेडी करवा लीजिए। और अगर कुछ भी आपका रहता है पेंडिंग, तो आपके पास कल का दिन और है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी जानकारी के लिए। बिल्कुल मैम। इनको मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, सिर्फ फ़ोटो ही नहीं, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ में रखें। 3 महीने की या फिर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है वो अपनी साथ में कैरी करें। और इसके अलावा जो पेमेंट है वो कैश में सबमिट नहीं हो रही है एम्बेसी के अंदर, तो ये आपको ऑनलाइन रखनी है अपनी गूगल पे, फ़ोन पे के अंदर। और आपसे 3 या 4 बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका नेम क्या है, आपकी सैलरी, आपका किस कंपनी के अंदर अप्लाई हुआ है। और ये जितने भी अभी सबमिशन चल रहे हैं, ये सब आपके कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट अपना वैकेंसीज आने वाला है वो नेक्स्ट वीक आएगा। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, B2B जितने भी एजेंट्स हैं कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बल्क में आप वैकेंसीज चाहते हैं,
कंफर्म आप वीज़ा चाहते हो, श्योरिटी के साथ चाहते हो, फुली रिफंडेबल के साथ चाहते हो, जैसे बोलते हैं ना कि सब चीज़ें सोची जाती है जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं कि बिल्कुल। पेमेंट दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट का दे रहे हैं, उसका क्या होगा। तो उन सब का हम एक गारंटेड आपको चीज़ें आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। तो वो सब अगर आप चाहते हो तो EU वीज़ा कंसल्टेंसी से कंसल्ट करिए, आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, आपको बुल्गारिया का गारंटेड आपको वीज़ा दिया जाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर विद DRC। तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा मौका है। जो न्यू सेनेगन कंट्री ऐड हुई है इसमें, सेनेगन के अंदर जो बुल्गारिया, उसके लिए जो रिस्पॉन्स है आपके सामने है हमारा रिस्पॉन्स। वो बोलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि एक व्यूअर्स ने भी बोला था मैम ऑफिस लोकेशन आपकी परमानेंट क्लोज आ रही है। तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अपडेट नहीं हो पा रही है। बहुत टाइम हो गया उस चीज़ के लिए ट्राई करते हुए, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप हमें कॉल करिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, अपनी लाइव लोकेशन भी भेजेंगे, ऑफिस की भी भेजेंगे। वैसे तो एड्रेस ऑलमोस्ट सबको पता है, बट फिर भी अगर आपको एड्रेस का इशू है तो आप ऑफिस में आइए, विजिट कीजिए। और एड्रेस आप ओपनली देख भी पाओगे यूट्यूब के ही हमारे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो और एड्रेस सबको मेंशन किया हुआ है। और दूसरा, बुल्गारिया के लिए अगर फिर से कंस्ट्रक्शन के अंदर इन जैसे बच्चों के साथ आप भी बल्क में अप्लाई करना चाहते हो, B2B जितने भी एजेंट्स हो, आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, ECR पासपोर्ट है, ECNR है, या फिर आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आपका इंग्लिश वीक है, उन सब बच्चों का इसमें सिलेक्शन, CV सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आपका वीज़ा डन करवा के देंगे। बिल्कुल मैम, बिना इंटरव्यू के हम आपको शेंगन जोन कंट्री के अंदर भेज रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ वैकेंसीज के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी मैम, जैसे मैम ने बता ही दिया कंस्ट्रक्शन की, इसके अलावा जो टायर हैं, टायर जो फिक्सर होते हैं, टायर जो चेंज करते हैं उसका वर्किंग वीडियो सैंपल भी आपको दिया जाएगा। बिल्कुल। टायर को कैसे चेंज किया जाता है उसके भी अपने पास डिमांड्स आ रखी है। वर्किंग वीडियो आपका सिलेक्शन रहेगा, सैलरी और अकोमोडेशन मैम आपको बताएंगे क्या रहेगा। सैलरी है वो आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, 900 टू 1000 यूरोज, जो कि लगभग 1 लाख रुपए हो जाते हैं इंडियन करेंसी के अंदर। उतनी आपको सैलरी मिल रही है, कंपनी साथ में आपको फूड और अकोमोडेशन भी दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसको मिस मत कीजिए। और जितने कैंडिडेट हैं जो टायर का काम जानते हैं या ड्राइविंग लाइन का काम जानते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का काम जानते हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाइए। और ये जो अपनी वैकेंसीज है टायर वाली, ये भी अभी जस्ट हमें रिसीव हुई है, तो आप देर मत कीजिए, आप अपना जो सेनेगन जाने का सपना है वो पूरा कीजिए, स्कैम से बचिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स वीज़ा या जो भी बोल सकते हो आप, स्टैंपिंग का, वो सब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। लेकिन हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और काम जो है हमारा बिल्कुल सामने होता है, जो चीज़ें होती है बिल्कुल व्यूज़ वो मैटर नहीं करते हमारे लिए, काम मैटर करता है। टाइम मिलता है तब वीडियो डालते हैं, नहीं मिलता है तो स्किप भी हो जाती है। तो जो भी है आपके सामने है EU वीज़ा कंसल्टेंसी। एंड इसके अलावा सर्बिया की कुछ अप्रूवल्स भी आए हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। 9 कैंडिडेट्स हैं जिनके आज ही हमें अप्रूवल मिले हैं। इससे पहले भी काफ़ी अप्रूवल्स आए हैं जो आपके सामने हमने मेंशन भी किए हैं। बिल्कुल, तो उन सब कैंडिडेट्स को, नेपाली कैंडिडेट्स को मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी, वो भी बिल्कुल स्किप हो गया था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में विद स्टैंपिंग हम आपको वो पासपोर्ट भी शो करेंगे। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट नेपाली कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का, मेल का अप्रूवल्स आ चुके हैं, लगभग 10-11 वीज़ा भी आ चुके हैं, 3-4 बच्चों के। एंड उन सबको मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी। और सर्बिया की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी भी चल रही हैं, तो अपना जो मोस्टली सर्बिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हो, आप अपना शॉर्ट वीज़ा चाहते हो, आप अपनी मनी को एक सेफ जगह लगाना चाहते हो, तो EU वीज़ा कंसल्टेंसी से कंसल्ट कीजिए, आपको प्रॉपरली एक एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा, बुल्गारिया D कैटेगरी लॉन्ग टर्म का जो प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करवाने की। और फिलहाल मैं फिर से इन चारों कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, जिनके वीज़ा अभी मेरे हाथ में है। 4th कैंडिडेट का डिस्पैच हो रखा है, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा वीडियोस को आपको प्रोवाइड करवाना। ये हमने इकट्ठे इसीलिए बनाई है, जिनके सबमिशन हो चुके हैं, जिनके सबमिशन चल रहे हैं, और जो ऑलरेडी वीज़ा हाथ में है, ये सब बुल्गारिया का है। तो
बुल्गारिया की मैम सी कैटेगरी की भी वैकेंसीज अवेलेबल है अपने पास में। बिल्कुल मैम का आज थोड़ा सा गला खराब बहुत है। खराब है। तो बुल्गारिया सी कैटेगरी के अपने पास वैकेंसीज अवेलेबल है, सीजनल की ही अवेलेबल है, जिसके अंदर आपका मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर का ही काम रहेगा। एक बैच आपका फुल हो चुका है, 2 बैचेस और बचे हैं। तो अगर आप बुल्गारिया सी में भी अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि जो एक तरह से एंट्री बेस ही बोल सकते हो, बिल्कुल मैम। अगर आप सैनिकन में एंट्री बेस्ड काम नहीं करना चाहते कंटिन्यू, तो आप सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो सीजनल के अंदर, वो भी आपके पास अच्छा मौका है उसमें जाने का। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे वीजा के साथ, सर्बिया के वीजा के साथ बोल सकते हो, और मे भी इससे पहले और भी अपने आ जाए। बिल्कुल। एंड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, काफी दिन हो गए आपको अपील किए हुए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज।